ये गीतांजलि तो ऐसा ठप्पा है हमारे ऊपर कि अब ज़िंदगी भर हमें इसके लिए गालियाँ खानी है। शूट होने बाकी हैं या नहीं होंगे, वो स्क्रैप कर दिए गए हैं। जैसे आपने रिश्ता तोड़ लिया तो आपको वो जो काम मिलना था वो नहीं मिलेगा। हमें कभी उनका फ़र्क ज़्यादा असर नहीं हमने लिया, मतलब वो मोस्टली लड़ाई और तानों वाला था, तो वो एक वो मिसकम्युनिकेशन हो गया। ग्रुप बना हुआ है तो इसमें आई कांट जॉइन। तो पहले तो ये बताइए रोहिन जी, सेट को कितना मिस कर रही हैं आप? सेट को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं यार, बिकॉज़ पूरा जो 5 महीनों से एक रूटीन बना हुआ था, एवरी डे आपको उठकर वहाँ जाना ही जाना है। सो वो पूरा सबसे ज़्यादा तो रूटीन मिस होता है, और उसके अलावा उस दौरान आप जिन लोगों से मिले हैं, जो आपके रिश्ते बने हैं, तो you crave for it again. So definitely I'm missing all of that and all the people, all of my co-artists and all the people that I met. सो खैर अब तो जर्नी ख़त्म हो गई है आपकी शो में, लेकिन ये बताइए जब आपको पहली बार इस शो के लिए अप्रोच किया गया था, तो मुझे तो ऐसे लगता है जितना मुझे आपके बारे में पता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एंड बहुत खुश हुई होंगी आप। क्या बताना चाहेंगी, क्या था वो मोमेंट? सो मोमेंट ये था कि आई वॉज इन द जिम। अब वहाँ पर जिम में थे और उसके आई थिंक एक दिन पहले ही हमें ये पता चला था कि somebody else has been approached to play गीतांजलि, एंड शायद वही अब ये कैरेक्टर प्ले करने वाली है। बट और हाँ, ये होने के बाद फिर आई वाज लाइक कि चलो अभी और अपॉर्चुनिटी, जैसा हम लोगों की लाइफ ही ये होती है आर्टिस्ट की, एक अपॉर्चुनिटी अगर मिस हुई है तो आप रुक नहीं सकते, यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड कीप ऑडिशनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो वही हमने सोचा कि चलो ये भी उन्हीं कुछ ऑडिशंस की तरह एक मान लीजिए जो कि आपने कोशिश की बट आपका इसमें नहीं काम हो पाया। एंड ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है, एंड ये रिश्ता के लिए अगर आप वहाँ तक पहुँच कर अगर नहीं जा पाएँ तो फिर वो तो बहुत ही दिल में रहता है। तो वही था, बट देन उस वक्त फॉर सम रीज़न हमने ऐसा ठान लिया था कि नहीं यार, कोई बात नहीं, अभी जल्द ही आई विल गेट समथिंग एल्स। एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई वाज इन द जिम और हमारा वर्कआउट ख़त्म हुआ ही था, इतने में आई गॉट अ कॉल कि आज हमें ऑफिस आना है टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर गीतांजलि इन ये रिश्ता। तो जैसे ही हमें पता चला तो वहाँ से हम बस भागे, अपना वर्कआउट ख़त्म करके आई वेंट होम। पहले तो ऑन माई वे आई वॉज वॉकिंग, चलते चलते हम जा रहे थे, ऑन माई वे आई कॉल्ड रुपेश सर, जिन्हें जो कि हमारे क्रिएटिंग कैरेक्टर्स से ही इज़ माई मेंटोर। सो हमेशा आई टॉक टू हिम नो मैटर वॉट हैपन्स, अगर कुछ भी डाउट्स होते तो आई कॉल्ड हिम फर्स्ट। आई टोल्ड हिम, ही गॉट रियली हैप्पी, टोल्ड मी कि मुझे फीलिंग आ रही थी ऐसा होना है। देन आई कॉल्ड माई पेरेंट्स, उनको बताया, वो भी बहुत खुश हो गए। एंड देन व्हेन आई रीच्ड होम तो फिर आई प्लेड सम म्यूज़िक, हम डांस हमने किया, बहुत अकेले ही थे घर में, आई डांस माई हार्ट आउट एंड आई गॉट अ लिटिल इमोशनल ऑल्सो। उसके बाद बस वही था कि वो हुआ। देन आई वाज वेटिंग कि चलो अब कब प्रोमो स्टार्ट होगा, तो फिर खुद को वापस काम डाउन करके अपने आप को रिकलेक्ट करके देन आई स्टार्टेड वेटिंग कि चलो कब होना है। एंड देन आई हैड टू गो टू द ऑफिस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट थिंग। तो हम वहाँ से पहले घर से रेडी होकर ऑफिस गए, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एंड सेम डे ही आई हैड टू गो फ्रॉम द सेट डायरेक्टली, फ्रॉम द ऑफिस डायरेक्टली टू द सेट, क्योंकि उसी दिन प्रोमो शूट करना था। तो सब फिर इतना जल्दी जल्दी हो गया, प्रोमो हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रोमो के 1-2 दिन बाद ही फर्स्ट डे ऑफ शूट हुआ। एंड देन उसके बाद से ये लास्ट के कुछ जो दिन पहले ही हमारा जब लास्ट डे ऑफ शूट था, तो वहाँ से 5 महीने कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। सो इट वाज बहुत ही एक खूबसूरत जर्नी जो हो सकती है आपकी, जो आप कभी कभी ट्रेन से जाते हैं या आप फ्लाइट से जाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें बादल देखना पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ट्रेन से जाते हैं तो बाहर ग्रीनरी वगैरह देखना पसंद है। सो बस वो जो एक ब्यूटीफुल आपका एक कह लो कि सीनरी होती है, या जो एक ब्यूटी ऑफ इट होती है, सो द सेम आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इट एज कि वैसे ही हमारी जर्नी रही है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड आई होप कि वापस से जल्दी आई गेट टू बी ऑन सच अमेजिंग राइड अगेन। तब सेट पर आपको कितने जल्दी अपना लिया गया था? क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पे लोग पहले से काम कर रहे होते हैं उनका एक अपना अलग बॉन्ड होता है। तो कहीं जब हम कहीं नई जगह जाते हैं ना, जैसे हम हमारे फील्ड में भी अगर हम कहीं नया जॉब स्विच करके जाते हैं ना, तो एक बार ऐसे लगता है कि यार कैसे हमें अपनाएंगे, और या तो कई बार होता है साइड लाइन भी हो जाता है इंसान। आपका क्या था ओवरऑल एक्सपीरियंस? यार हमें फर्स्ट डे से ही वो चीज़ कभी फील ही नहीं हुई दैट आई हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं, नॉट जस्ट आर्टिस्ट एक्चुअली, ऑनेस्टली आई शुड मेंशन ऑल ऑफ देम। आप मेकअप ले लीजिए, हेयर ले लीजिए, या आप कैमरा टीम, जो भी टीम्स हैं, किसी से भी आर्टिस्ट में भी किसी से भी हमें ऐसा कभी फील हुआ ही नहीं कि आई हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड स्पेशली जब स्टार्टिंग में हमने शूट करना स्टार्ट किया था, तो आई वाज शूटिंग मोस्टली विद दादू, विथ सुशील पराशर सर, विथ मायरा, विथ अरमान। तो
तीनों के ही ऑब्वियसली मायरा एंड हम तो पहली बार गए थे, तो हमारी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी, आई मेड श्योर कि हो ही जाए बिकॉज साथ में शूट करना है इतना लंबा टाइम, एंड द रिलेशनशिप वॉज ऑल्सो लाइक अ मदर डॉटर थिंग, तो वी जेल्ड रियली क्विकली. एंड दादू वॉज वो इतने फ़नी एंड इतने मजाकिया एंड मस्त मौला इंसान है कि उनसे तो किसी की भी बॉन्डिंग हो ही जाए, बट उनसे भी बहुत जल्दी बॉन्डिंग हो गई. एंड देन अरमान तो बड़े ही खुश मिजाज है, उनके बारे में तो सब यही आई थिंक सुन रहे हैं हमारे मुंह से अभी तक कि वो बड़ी फ़न लविंग एंड हंसते खेलते काम करने वाले इंसान हैं. तो सभी ने बहुत कंफर्टेबल फील कराया. उसके बाद जब दूसरे आर्टिस्ट से मिलना हुआ तो उन सभी के साथ भी ऐसे जेल हुआ, मतलब श्रुति मैम कह लीजिए आप, प्रीति मैम कह लीजिए आप दादी सा कह लीजिए, आप सभी का नाम अगर हम मेंशन करें तो ही बेटर होगा, बट इतनी सारी फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें. बट देन जितने भी लोग हैं, सिकंदर सर कह लीजिए आप, सभी यार, मतलब ऑल ऑफ देम, दे ऑल मेक यू फील वेरी वेरी वेलकम. दे डोंट मेक यू फील लाइक कि आप अभी आए हैं, आपका ये पहला शो है एंड ऑल ऑफ दैट. तो सभी ने बहुत ही एक फैमिली की तरह ट्रीट किया, बहुत अच्छा फील करवाया. सो आई नेवर फेल्ट लाइक आई वाज साइड लाइंड या ये इनका ग्रुप बना हुआ है तो इसमें आई कांट जॉइन एंड ऑल ऑफ दैट. सभी बहुत ओपन हैं, बहुत ही आपको हेल्पिंग हैं एंड बहुत ही फ्रेंडली हैं. तो सबके साथ बहुत ही अच्छा, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा. रोहित के साथ जब पहला शॉट दिया होगा आपने, वो कैसा एक्सपीरियंस था? ऑल्सो कितना टाइम लगा था आप दोनों को एकदम, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखानी थी, क्योंकि आगे चल के शादी का ट्रैक और बहुत सारी चीज़ें थी, तो कैसे उन्होंने आपको कंफर्टेबल कराया? सो उनसे पहली मुलाकात हमारी कुछ ऐसी थी कि मॉक शूट भी उनके साथ ही हुआ था. तो वो एक छोटा सा सीन था जो कि जिसमें हमें मायरा का बैग पैक करना था और वहाँ से अरमान आते हैं जल्दबाजी में एंड ही टेल्स मी समथिंग कि मायरा अभी तक रेडी नहीं हुई है कि वो ये वो. तो वो एक छोटा सा सीन था, तो उस वक्त तो सीन परफॉर्म करना था एंड मॉक शूट था, तो इतना आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं. बट वो जैसे ही आए, उनका देखा, एक इंसान की ऑरा होती है, वो आते हैं इस तरह से, सबको उन्होंने ग्रीट किया, सबसे मिले वो एंड हमसे भी मिले वो, एंड ही ग्रीटेड मी द सेम वे कि भले ही मॉक शूट है लेकिन आप एक आर्टिस्ट हैं. तो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट एक जो वो कम्युनिकेशन होता है वो उन्होंने किया. वी डिड द वेरी दैट सीन वेरी स्मूथली एंड देन ही लेफ्ट. फिर जब हमारा फाइनली हो गया उसमें, व्हेन आई केम, जो पहला दिन उनके साथ शूट था, तो उन्होंने ईयर प्लग्स लगाए हुए थे, ही वाज सिटिंग एंड कुछ गाने सुन रहे थे वो. जब उनका वो आरजे वाला आई थिंक प्रोमो के लिए हम लोग वो सेगमेंट कर रहे थे, तो ही वाज डूइंग दैट, ही वाज लिसनिंग टू सम सॉन्ग एंड ईयर प्लग्स लगाए हुए थे. एंड आई वेंट ओवर एंड आई सेड कि हम लोगों को आई थिंक जेल करने में, ओपन अप होने में, नो आई सेड कि आपको हमसे बात करके अभी थोड़ा सा वियर्ड लगेगा बिकॉज अभी पहली बार साथ में काम करें, बट धीरे धीरे विल ओपन अप. तो उस वक्त उन्होंने सुना नहीं बिकॉज उन्होंने ईयर प्लग्स लगाए थे, ही वाज फेसिंग दैट साइड, और सॉरी फेसिंग दैट साइड, और हम उनके पीछे से आके कह रहे थे. तो आई डेंट सी ही वाज वेयरिंग ईयर प्लग्स, तो वो एक वो मिसकम्युनिकेशन हो गया. बट फिर थोड़ी देर बाद ही टर्न एंड आई सॉ ही इज़ वेयरिंग ईयर प्लग्स. देन आई रियलाइज कि अरे ये तो गाना सुन रहे हैं. देन वापस से जब उन्होंने ईयर प्लग्स हटा दिए एंड देन वी हैड टू डू सम लाइंस, तब हमने दोबारा ये चीज़ बोली. हमने कहा यार पहले ही आप किसी के साथ कोई लाइंस डायलॉग्स करने वाले तो कुछ बात तो हो, या सीधा हम कैसे कि अरमान आप अभी तक यहाँ हैं, अरमान ये अरमान वो, तो हमने सोचा पहले कुछ बात तो करें. देन आई टोल्ड देम कि आपको शायद शुरू में हमारे साथ बात करने में वियर्ड लगेगा. देन ही सेड कि नहीं वियर्ड क्या लगना है उसमें, वो तो भी धीरे धीरे काम करते करते विल ओपन अप. तो वहाँ से शुरुआत हुई थी एंड फिर डायलॉग्स ख़त्म हुए. फिर करते 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 वो 5 महीने कब हो गए. एंड टू शूट विथ हिम इट्स सो फन. वो इतने मतलब एक तो वो बहुत ही मस्त मौला इस वे में है कि वो मजाक इतना करते हैं कि आपके बीच बीच में सीन्स में कुछ भी उठा के, कुछ मान लीजिए कि कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है और वहाँ पे कुछ ऐसा जोक क्रैक कर देंगे कि यू विल एंड अप लाफिंग. तो वो बड़े वैसे हैं. तो उनके साथ आई डोंट थिंक, और ऐसे लोगों के साथ जेल करना बहुत ही आसान, यू जेल रियली क्विकली विद दीज पीपल. तो ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज. तो बहुत अच्छे हैं वो. ही इज़ वेरी हेल्पिंग एंड हिज नेचर इज़ ऑल्सो अमेजिंग. ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट ऑल्सो. तो वो सारी चीज़ें हैं कि बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ. जो मोमेंट आपने शेयर किया अभी कि आप पीछे से उन्हें बुला रही थी, तो एक बारी तो ऐसा लगा ना यार कि मतलब मुझे इग्नोर कर दिए इन्होंने, वो वाला मोमेंट आया कि नहीं आपके तुरंत दिमाग में? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी उस वक्त कि हमने भी जिस तरह से कहा था तो इट वाज सो ऐसे धीरे से कि आपको ना शुरू में वियर्ड लगेगा. अब वो बंदा उधर फेस करके बैठा है और ये बंदी इतने धीरे से कोई चीज़ कह रही है, तो वो कैसे सुनेंगे. तो हमें वो एक डाउट था कि चलो हमारी ये गलती है. वो दोनों चीज़ें हुई होंगी कि या तो हमने बहुत धीरे से बोला है, और दूसरा है कि वो उधर फेस करके बैठे एंड मे बी ही इज़ डूइंग समथिंग ऑन हिज फ़ोन, तो इस वजह से नहीं उनके पास वो बात जा पाई.
तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देने से ज़्यादा, एक तो हमारा फर्स्ट डे ऑफ शूट था, तो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा दिमाग, अगर हमें ऐसा आता भी थॉट की इज़ इग्नोरिंग मी, तो हमें लगता चलो करो बिकॉज अभी हमें लाइन्स पे फोकस करना है, बिकॉज लाइन्स थी एंड पहला सीन था, तो वो थॉट नहीं आ पाया। एंड आई न्यू हिम, जिस दिन मॉक शूट के दिन भी उन्हें देखा था, आई न्यू कि नहीं, वो उस तरह के इंसान है ही नहीं, सो वो नहीं हो पाया कभी। एंड आई डोंट थिंक कि वो किसी के भी साथ, उनके साथ वो प्रॉब्लम रही होगी या रहेगी। समृद्धि के साथ काम करने में कितना मज़ा आया और कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज समृद्धि का एक क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी जो आर्टिस्ट उनके साथ काम किए, उनका ये कहना है कि समृद्धि जल्दी बॉन्ड नहीं बना पाती, ये तो हमें भी पता है, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, ये समृद्धि ने खुद भी कई इंटरव्यूज़ में कहा है, बट आपके साथ जलप हो गई थी या नहीं? हाँ, सो हमारे और उनके बीच में सबसे कॉमन दो चीज़ें हैं या थी। एक तो थी मायरा, ऑब्वियसली, बिकॉज मायरा का जो सबके साथ बॉन्ड था, इट वाज सो मैजिकल कि सभी के साथ शी वाज, किस तरह से एक बच्चे के साथ एक आपका बहुत फ्रेंडली एंड ओपन बॉन्ड हो जाता है, तो इट वाज दैट। तो एक कॉमन फैक्टर ये था, एंड दूसरा कॉमन फैक्टर था कि हमें तो इन जनरल एनिमल्स से प्यार है ही, बट शी स्पेसिफिकली लाइक्स कैट्स, शी इज़ अ कैट पर्सन, और हमें तो सारे एनिमल्स पसंद है, बट ऑब्वियसली कैट्स तो पसंद हैं ही। अब हमारे सेट पे वहाँ पे दो बड़ी प्यारी सी कैट्स हैं, तो हमेशा ऐसा होता था कि आई एम प्लेइंग विद द कैट्स एंड शी इज़ ऑल्सो देयर, तो वी आर प्लेइंग टुगेदर विद द कैट्स, या फिर कुछ कैट्स रिलेटेड बातें हो रही हैं, शुड सेंड ओवर सम कैट रिलेटेड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, तो वो एक हमारा जेलिंग पॉइंट बहुत अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग जेलिंग पॉइंट था। उसके अलावा आई रिलेट विथ हर इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो, दैट जिस तरह से वो हैं, शी इज़ अ लिटिल इंट्रोवर्ट या रिजर्व्ड, बट आई वुड से नॉट एन इंट्रोवर्ट, आई वुड से शी इज़ एन एम्बीवर्ट। वो हम सभी शायद कहीं ना कहीं होते हैं कि कभी हम बहुत किसी के साथ खुले होते हैं, किसी के साथ वक्त लेते हैं, कहीं कहीं आप बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो हम भी थोड़े वैसे ही हैं। सो आई वुड रिलेट अ लॉट विथ हर कि वो किस तरह से हैं, उनकी पर्सनैलिटी है, तो ये सारी चीज़ें। एंड देन आई यूज़ टू लुक अप टू हर अ लॉट, वो जिस तरह से परफॉर्म करती थी, एक उनके उसमें एक सर्टन कामनेस है उनकी परफॉर्मेंस में, वो बिल्कुल भागती नहीं है, वो आराम से चीज़ें करती हैं। एंड जिस तरह से उन्होंने अभीरा को अभी तक प्ले किया है, उनका जो उन्होंने जिस तरह से अभीरा को पकड़ के द कैरेक्टर शी इज़ कॉट अपॉन, वो बहुत ही एक अलग ही वे में शी डज इट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जितना भी टाइम हमें मिला साथ में परफॉर्म करने के लिए, भले ही वो मोस्टली लड़ाई और तानों वाला था, बट वो ऑफ कैमरा इट वाज ऑल ब्यूटीफुल एंड इट वाज ऑल फ्रेंडली इनफ। ये रिश्ता की कौन सी एक्ट्रेस है जो आपकी फेवरेट थी, एंड आप भी जब शो देखते थे तो मतलब वो कौन सा वाला सीज़न था, हिना खान या शिवांगी जोशी क्या? सो यार, हमने तो हीना मैम को ही देखा है, एंड द रीज़न बीइंग कि जब ये शो स्टार्ट ही हुआ था तो वी वर वेरी स्मॉल, वी वर वेरी यंग, तो दादी लोगों के साथ जब इट वाज ऑन इट्स हाइट, तो दादी देखती थी, तो आई यूज़ टू वॉच इट विथ हर। तो हिना मैम को आई यूज़ टू एडमायर अ लॉट बिकॉज हाउ ब्यूटिफुल शी इज़, हाउ ब्यूटिफुल शी वाज। एंड तब तो इतना एक्टिंग का वो नहीं था, एक्टिंग एज एन आर्टिस्ट नहीं देखते थे हम, बिकॉज आई वॉज रियली यंग, आई वॉज हार्डली, आई थिंक I shouldn't name the age actually because I don't remember, but हम बहुत छोटे थे। So I just used to watch it कि चलो कुछ देख रहे हैं, but तब हम सिर्फ एडमायर करते थे कि एक शो है, एक स्टोरी चल रही है, अक्षरा है, नैतिक हैं, एंड देन आई वुड एडमायर हर ब्यूटी, आई वुड एडमायर रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द वे द कैरेक्टर्स यूज टू ड्रेस अप, क्योंकि इतने सालों पहले, बहुत आज के उसमें अगर आप देखें ये रिश्ता में और उतने सालों पहले ये रिश्ता देखें तो बहुत ही फ़र्क है, किस तरह से कैरेक्टर्स ड्रेसअप करते हैं, किस तरह से लाइनें बोली जाती हैं, बिकॉज और ये सबसे अच्छी चीज़ है आई थिंक ये रिश्ता की, कि ये टाइम्स के साथ दे रन पैरेलल, वो उसी एरा में नहीं स्टक हैं कि मान लीजिए अगर 10 साल 15 साल पहले वैसे थे तो आज भी वैसे हैं, बिकॉज आपकी ऑडियंस रिलेट ही नहीं कर पाएगी। सो ये चीज़ वो बहुत ही मॉडर्न वे में लेके चलते हैं, उनकी टीम ही इतनी आई थिंक अमेजिंग है इन दिस मैटर दैट दे रन वेरी पैरेलल टू द मॉडर्न टाइम्स। तो यहाँ तो वो हम देखते थे। उसके बाद शिवांगी मैम वाला पार्ट एंड ऑल ऑफ दैट आई कुडंट वॉच, वाई बिकॉज उसके बाद हम बोर्डिंग स्कूल चले गए थे, तो वहाँ से फिर डिटैच हो गए, थोड़ा पढ़ाई में चले गए, खेलने कूदने में ज़्यादा चले गए। बट देन हीना मैम वाला वॉज यूज टू बी अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर मी। राजन सर से कब आपकी मुलाकात हुई थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले या बाद में? राजन सर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले ही हुई थी। तो उनका एक वो रहता है कि सबसे मिलें पर्सनली, सबको जाने कि किस तरह का इंसान है, सिंसियर है या डिसिप्लिन्ड है या नहीं, वो सारी चीज़ें। फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आर्टिस्ट से कि आपसे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, और इन जनरल एक आर्टिस्ट से जो भी एक्सपेक्ट किया जाता है, तो वो सारी बातें उनसे हुई। एक ही बार मिलना हुआ था उस वक्त, शूट के पहले, शो के पहले या साइन करने के पहले। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी 5-10 मिनट की मीटिंग थी, और उसमें आई टोल्ड हिम अबाउट हाउ यू नो कि हमारे लिए आर्टिस्ट के लिए राजन शाही क्या हैं,
तो उस पे थोड़ा सा उनको हमने सोचा ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो चलो कह देते हैं. एंड आई मेड श्योर कि उनको हम ये बताएं कि आप अगर हमें मौका देते हैं तो आई प्रूव माई सेल्फ, आई ट्राई माई बेस्ट कि जो भी एक बेहतरीन से बेहतरीन आर्टिस्ट हो बनने के लिए जो किया जा सकता है, आई डू दैट. एंड आई ट्राइड थ्रू आउट एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ इट वर्कड आउट, सो आई होप ही इज़ हैप्पी. सर ने आपको क्या कहा था जब आपने सर को बताया होगा जो भी मतलब आपके दिल में रहा होगा सर के लिए, सर का क्या रिएक्शन था उस पर? ही वॉज हैप्पी. ऑब्वियसली आप किसी के बारे में अगर उनके बारे में आप खुल के कहते हैं तो वो ऑब्वियसली बहुत खुश हुए. एंड फिर एक्चुअली यही था उनका, बिकॉज ही डजंट टॉक मच जितना हमें लगता है. वो अपना जो भी काम की बातें होती हैं, उनकी जो मेन चीज़ें होती हैं, वी टॉक मोस्टली अबाउट दैट. बट ही गॉट रियली हैप्पी एंड then he told me about कि ये सारी चीज़ें he wanted to know about कि where do I come from और family में कौन है, इसके पहले क्या experience रहा है and all of that. So we talked a little about all छोटा those topics and I told him about what all I am going to do to make things work out. तो बस यही वो meeting थी and we wrapped up and then उसी के 1-2 दिन बाद I think I signed. इतने सारे सीन्स किए आपने 5 महीनों में, सर से पहला फीडबैक क्या था आपको? सो ये बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी मेमोरी है हमारे लिए. एक छोटी सी लाइन सर कह के चले गए थे. तो ही समटाइम्स कम्स ऑन द सेट देखने के लिए क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली और नॉट. तो ऐसे ही वो एक दिन आए थे एंड तब हमें आई थिंक शूट करते करते 2.5 महीने हो चुके थे, 2.5 से 3 महीने हो चुके थे. तो उस पहली मीटिंग के बाद ये दूसरी बार उनसे हम मिले थे. तो वो बड़ा, बिकॉज हम लोग शूट कर रहे थे तो बीच में इतना वक्त ही नहीं होता है किसी के पास कि वो आप 5 मिनट निकाल के अपना कुछ और काम कर लो. तो ही ऑल्सो नोज़ दैट, और ही नोज़ इट द बेस्ट, उन्हें तो सबसे ज़्यादा पता है. तो वो जल्दी से आए, सबसे वो मिले जो वहाँ ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं. एंड देन ही सॉ मी, सो आई ग्रीटेड हिम एंड आई सेड हेलो सर, और उन्होंने हमारे हाथ मिलाया एंड ही सेड कि डूइंग अ ग्रेट जॉब यार. तो वो बस वो सुन के आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि अगर उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, उन्होंने हमें ये मौका दिया एंड उन्होंने काम देखा और अगर उन्हें पसंद आया तो इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है. एंड वर्किंग फॉर राजन सर एंड वर्किंग विथ DKP, ये तो आर्टिस्ट का सबसे बड़ा आई थिंक ड्रीम हो सकता है, एंड स्पेशली इन द TV इंडस्ट्री. तो इट वॉज़ अ ह्यूज डील फॉर मी. देन उसी के थोड़ी देर बाद आई कॉल्ड माई मम्मा, आई टोल्ड हर ऑल्सो कि ऐसा राजन सर ने कहा. सो शी ऑल्सो गॉट अ लिटिल इमोशनल एंड हैप्पी. तो वही था बस. ये रिश्ता के ऑल्सो रोहिन जी, आपका इस इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर तो है नहीं. सो यहाँ तक की जो जर्नी आपने की वो आपके लिए कितना इजी था या चैलेंजिंग था? घर वालों को मनाना, MP से मुंबई आना, कैसा था वो ओवरऑल? सो यार हम यही कहेंगे कि भले ही इंडस्ट्री में हमारे गॉडफादर नहीं है, बट हमारे इन जनरल गॉडफादर, माय फादर, ऑल ऑफ इट इज़ माय फादर, हमारे डैडी. सो ही इज़ लाइक, इट नॉट लाइक, ही इज़ गॉड फॉर मी. तो उन्हें जब हमने पहली बार आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज, आई टोल्ड हिम कि अब हमें मुंबई जाना है एंड आई वांट टू ट्राई डू एक्टिंग. तो उन्होंने हमसे, और इसके पहले उन्होंने हमसे कभी नहीं सुना था कि आई एम अ परफॉर्मर, आई एम एन आर्टिस्ट, या हमें एक्टिंग करनी, कभी हमने सुना नहीं, बिकॉज हमने कभी कहा ही नहीं. नॉट जस्ट टू हिम, हमने किसी को भी नहीं बताया था. हमारे मन में खुद से था कि हमें शायद एक्टिंग में ट्राई करना है आगे जाके. सो उन्होंने पहली बार हमारे मुँह से ये बात सुनी एंड ही सेड, बिकॉज आई टोल्ड हिम कि हमें एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है. तो उन्होंने हमसे सीधा इतना कहा कि कौन से इंस्टीट्यूट में लेना है बताओ, हम लोग फ़ीस भर देते हैं. दैट्स वॉट ही सेड एंड आई न्यू कि वो कहने यही वाले हैं, बिकॉज आई नो हिम कि वो किस तरह से हमेशा सपोर्टिव रहे हैं ऑफ वॉट एवर आई चोज टू डू इन लाइफ. तो ये था. एंड आई हैव ऑलवेज बिन स्ट्रॉन्ग इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ, बिकॉज हमारे फादर को हमने ज़ीरो से देखा है उठते हुए. ही हैज़ हिज ओन स्कूल. तो उन्होंने किस तरह से ज़ीरो से, पहले ट्यूशन क्लासेस थी, फिर वहाँ से और उठ के उन्होंने पूरा एक स्कूल बनाया विदाउट एनी सपोर्ट. और ऐसा नहीं था कि बहुत पुरानी फैमिली लेगेसी है या कुछ बहुत ही हम लोग रिच बैकग्राउंड से आते हैं. वी कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली. तो वो सब हमने जब बचपन से देखा है, तो आई डोंट थिंक कि हमारे अंदर वो रहेगा कि ऑब्स्टैकल्स को हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमने फैमिली में ही देखा है कि इज़ ऑलवेज बिन डूइंग इट. तो हमेशा से उनकी थिंकिंग अलग रही है. हमेशा से 10 लोग जिस चीज़ के लिए मना करते हैं वो वही करेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं कि वो गलत है, ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स जो कि आपके
आसपास सब ना कर पा रहे हो कुछ अलग करने के लिए, वो हमेशा से पुश करते हैं बच्चों को, उनके स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने हमें भी बहुत सपोर्ट किया हमेशा से, तो बस उन्हीं की वजह से हम यहाँ आए हैं। एंड माय मदर ऑल्सो, वो माँ हमेशा स्टार्टिंग में थोड़ा घबराती हैं कि बेटी अकेली नए शहर में जा रही है एंड ऑल ऑफ दैट, बट फिर जब उनके पार्टनर से उन्हें एक सपोर्ट मिलता है तो वो एक ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो वही हुआ हमारे केस में भी कि शी ऑल्सो सपोर्ट्स मी एंड लव्स मी लाइक एनी थिंग। एंड हमेशा मतलब दिन में हमारी रोज़ आधा घंटे 1 घंटे बात होती है, रोज़ रात को 9 साढ़े 8 9 बजे का टाइम है, हम लोग आधा 1 घंटा बुराइयाँ करते हैं, अपने यहाँ मुंबई वालों की करते हैं, वो अपने टाउन वालों की करती हैं, तो जो एक चुगली वाला सेशन होता है तो हमारा रोज़ उनके साथ तो सेशन होता है। एंड शी इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल वुमन, वो अपने ही कह लीजिए कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो घर भी संभालती हैं एंड देन स्कूल में भी वो पढ़ाती भी हैं, स्कूल भी संभालती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी पेरेंट्स से ही आई कि हमारे पेरेंट्स ही इतने स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स हैं कि वो सब देखते देखते हम भी वैसे बन गए एंड समहाउ उन्हीं के सपोर्ट से यहाँ पहुँच गए। एंड देन स्ट्रगल के बारे में अगर बात करें तो इतनी हमें ज़्यादा ऑनेस्टली कभी करनी नहीं पड़ी, हम बहुत आराम से चलते हैं। अगर हमें ऑडिशन हमने 10 चीज़ों का दिया है, हम वेट करेंगे कि हुआ तो हम वहाँ जाके शूट कर लेंगे, नहीं हुआ तो घर बैठ के 10 नए ऑडिशन बनाएंगे। तो वो है, ऑब्वियसली उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे घर से हमें कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ और भी मुंबई में हज़ारों लोग हैं जिनके घर से बहुत प्रेशर है, जिन्हें कुछ करके दिखाना है, तो करके हमें भी दिखाना है, लेकिन हमारी तरफ से वो प्रेशर नहीं है कि कब दिखाना है, कल दिखाना है, परसों दिखाना है, आराम से करो, वैसा है। तो वही है कि हम आराम से चलते हैं एंड आराम से करते करते जो भी हमारे आगे ऑडिशंस आते गए, हम उन्हें क्रैक समहाउ करते गए एंड करते 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 ये रिश्ता मिल गया। ये रिश्ता से जब आपको पहला चेक मिला होगा, वो क्या मतलब किसको डेडिकेट किया था आपने, क्या पापा को, क्योंकि पापा ने इतना बड़ा आपके लिए स्टेप लिया था, क्या था आपका वो पहले चेक की कहानी? यार पहला क्या, हम तो कहते हैं कि हमारा आखिरी चेक भी होगा ना तो वो भी हमारे फादर को ही जाने वाला है, मतलब हमारी फैमिली को ही जाने वाला है। बिकॉज़ आप उन्हें कभी भी मनी के टर्म्स में पे बैक नहीं कर सकते, उन्होंने आपके लिए जो कुछ किया है वो आप कभी नहीं कर सकते हैं। बट डेफिनेटली वो जो एक, अगर बात कर लीजिए कि वो जो खुशी थी, तो कुछ लोगों का होता है कि दे वांट टू स्पेंड इट ऑन देमसेल्व्स, या शॉपिंग कर ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, लेकिन हमारी वो कभी नीड्स वैसी रही ही नहीं है। मतलब हमें है कि काम करें और जो भी पैसा वैसा है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, वो आती रहेंगी, आप अपने काम पे फोकस करो तो वो तो ऐसी चीज़ है कि इट चेजेस यू। तो वो जो भी आया है या जो भी आएगा या आना है टिल डेथ, आई वुड से, कि हमारा हमेशा से रहा है कि पैसे वैसे सारी चीज़ और हमसे संभलती भी नहीं है। हमारा जो भी है, हम जैसे बच्चे नहीं करते, बच्चों में कोई घर से गेस्ट जाते जाते आपको 500 रुपये 100 रुपये पकड़ा गया और आपने तुरंत मम्मा को दे दिया, मम्मा ये पैसे दे के गई हैं। तो आज भी हमारा वैसा ही है और आई थिंक वो वैसा ही रहेगा, बिकॉज घर है एंड आई एम हैप्पी कि इट गोज़ टू देम, सो इट विल ऑलवेज गो टू देम। माई फर्स्ट चेक एंड माई लास्ट चेक एंड ऑल द चेक्स दैट आर येट टू कम। इतने सारे ऑडिशंस तो आपने दिए रोहिन जी, बट मुंबई में जब आप आते हो अपना घर छोड़कर, जब एक नए, कहते हैं ना, नए सिटी में आओ, तो कई बार हमें कई गलियां भटकनी पड़ती है। और कुछ नए एक्टर्स जो आए हैं, अब तो एक्टर्स खुलकर इन चीज़ों पे बात भी करते हैं, कई बार कास्टिंग काउच का शिकार हो जाती हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो। आपने कभी ऐसे इनडायरेक्टली किसी ने आपको अप्रोच किया हो, बट हाँ आपको इतनी चीज़ें, जो अभी सोशल मीडिया इतना तेज़ हो गया, इतना आपको खुद नॉलेज हो गया है, समझ में आ गई होगी चीज़ें? सो यार इस मामले में आई थिंक लड़कियां ज़्यादातर मैच्योर होती ही हैं, ज़्यादातर होती हैं, हम तो रही हैं, मतलब फ्रॉम अ वेरी यंग, हाँ फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई नो, मतलब हमें एक समझ रहती है कि ये अगर बंदा है या बंदी भी है एंड उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं। और ये ज़रूर है कि अगर हमें कभी इनडायरेक्टली भी वो कभी फेस करना पड़ा हो इन टर्म्स ऑफ कि किसी ने कुछ टेक्स्ट किया कि आप इनसे मिल लीजिए उनसे मिल लीजिए, हमें कभी उनका फ़र्क ज़्यादा असर नहीं हमने लिया। मतलब वो ऐसी चीज़ है कि हमें कुछ नई चीज़ तो नहीं है ना कि हम सुन के एकदम उदास हो जाएं या सैड हो जाएं, या कि यार ये क्या, मतलब ये ऐसी चीज़ें कि आपको देखनी है, नॉट जस्ट इन दिस फील्ड, एनी फील्ड यू विल हैव टू फेस इट, सो यू समवेयर हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड कीप दैट इन माइंड कि आप सेफ़ रहो, आप ऐसे लोगों से बचो या इन्हें अवॉइड करो। ये मत सोचो कि यार इनसे आपने रिश्ता तोड़ लिया तो आपको वो जो काम मिलना था वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलना है मत मिलने दो, दैट्स ओके, आपको कुछ और मिल जाएगा। तो कभी हमें ऐसे डायरेक्टली कुछ फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन विजिलेंट एंड आई थिंक mindful about these things
एंड हम वैसे हैं भी, मतलब हम थोड़े डरावने हैं मतलब इन जनरल, कि हम अगर हम कहीं किसी कोने में बैठे हैं ना तो हमसे लोग आके बात करने में थोड़ा सा घबराते हैं, बिकॉज हम ऐसे लगते हैं कि ये तो बड़ी एटीट्यूड वाली है, ये आएगी ना तो हम इससे बात करेंगे ना तो ये तो कुछ सीधा उठा के जवाब देगी, बट हम ऐसे हैं नहीं। आई एम अ वेरी काम एंड पोलाइट पर्सन, तो अगर हमसे कोई बात करता है तो फिर वो जो सड़ू वाला हमारा फेस है वो ऐसा जो रहता है, जैसे आप बात करोगे तो हाय, वो ऐसा हो जाता है। सो वही है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अच्छा, और ये है यार इवेंचुअली कि सबकी, आपके फैमिली की एंड ऊपर वाली की वो हैं कि ब्लेसिंग्स हैं कि आप हमेशा अच्छे रास्तों से निकल के यहाँ पहुँच गए हो। सो आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। लास्ट डे सेट पर कैसा था? एंड आई नो सुबह से ही जाना पड़ा होगा आपको, दिन भर दिमाग में वही था या कैसे हैंडल किया आपने वो दिन? सो लास्ट डे यार हमने दूसरे इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि हमें पता ही नहीं था कि वो हमारा लास्ट डे है। एंड रीज़न बीइंग कि कुछ एक फ्लैशबैक वाला एक सीन था या कुछ 2 सीन्स थे जिसमें ऐसा दिखाते वो लोग शायद, जिस पे चर्चा चल रही थी कि ये सीन्स हो सकते हैं आगे शूट, कि अरमान को कहीं ना कहीं गीतांजलि दिख रही है और गीतांजलि उसे शायद मेंटली कुछ कह रही है कि आपने अबीरा के साथ ऐसा किया है, नाउ यू कैन मेंट थिंग्स विथ हर, समथिंग आई डोंट नो। तो वो होना था और उस वजह से आई थॉट कि चलो आज तो शूट हम ये कर रहे हैं कि गीतांजलि की डेथ हो गई, लेकिन वो 1-2 सीन के लिए हमें बाद में भी आना होगा। अब वो शूट होने बाकी हैं या नहीं होंगे, वो स्क्रैप कर दिए गए हैं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट उस वजह से हमें ये पता नहीं था। बट ये ज़रूर पता था कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, अगर वो फ्लैशबैक होगा भी तो 1-2 दिन का ही काम बाकी है। तो वो बैक ऑफ द हेड वाइल शूटिंग आपको रहता तो है कि यार आज आपका आखिरी दिन है, कल आप नहीं आ पाओगे, एंड वो सारी चीज़ें तो थोड़ा सा एक वो रहता है। बट मेनली हमारा उस दिन फोकस था अपने आप को मारने पे क्योंकि वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन था यार, मतलब कि कार से कूदना एंड देन ज़मीन पे आपको रोल करना पत्थरों के बीच में, कीचड़ के ऊपर, एंड देन आपको यहाँ ब्लड लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है। तो हम इन चीज़ों में बड़े वैसे हैं, मतलब हमें बड़ा मज़ा आता है। आई एम वेरी जॉली अबाउट सच सीन्स। तो उसमें मोस्ट ऑफ माई ध्यान वॉज इन दैट तो हम उसमें इतना खो गए। एंड दूसरी सबसे फ़नी चीज़ ये हुई थी कि वो हमारा उस दिन 7 AM शिफ्ट थी, सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचना था हमें। तो उसके लिए आपको 5:30 बजे घर पे उठना है, 6 बजे निकलना है। तो हमें नींद भी आ रही थी। अब नींद में ये हुआ कि हमारा जो सीन था जिसमें हमारी लाश लेटी हुई है, नीचे रखी हुई है, उसमें हमारे मुंह पे चादर उड़ी हुई है, एंड देन आई एम ऑल डेड, तो वो हमें करना था। और उसमें अरमान एंड ये सब लोग उनका डायलॉग्स थे, बहुत सारा टॉकी पोर्शन था और उनको रोना था ये वो, और हम वहाँ पे सो गए सो आई स्लेप्ट बीइंग अ लाश फॉर अबाउट आधा घंटा, आराम से हम सोए। फिर जब कट वट हुआ, हमें थोड़ा शोर सुनाई दिया, देन आई वोक अप एंड आई रियलाइज कि यार हम तो सो गए थे तो वो था कि यार काम में इतना ध्यान जाता नहीं है आपका कि आज आखिरी दिन है, ये है वो है। बट हाँ ये है कि उसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, मतलब ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ इट कि आपने इतने टाइम यहाँ से क्या क्या सीखा, आपने कितना, आपका एक नाम बन गया है। मतलब हम यही कहते हैं कि सिर्फ यहाँ 5 महीने भी पूरे नहीं हुए ठीक से, बट 5 महीने कह लो अगर, तो उसमें हमें जो अब लोगों से प्यार मिल रहा है, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो जिस तरह से लोग रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, एंड जिस तरह से वो आपसे कहते हैं कि मैम क्या आपसे हम आपके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं या वो, तो हमें भी कभी यकीन नहीं होता है, हम बोलते हैं हमारे साथ, बिकॉज वो पूरा एक गेटअप होता है गीतांजलि का साड़ी में, एंड देन वो बिंदी एंड मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इन जनरल हम लोग जब स्टेप आउट करते हैं तो हम लोग इन जनरल जैसे रहते हैं वैसे करते हैं, येट इफ़ दे रिकग्नाइज यू, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है लोगों पर। तो इन सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान रहता है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। नेगेटिव चीज़ों को आप किस तरह से, मतलब वो सिचुएशन ही कैसे हैंडल करती हैं आप? हम हैंडल ही नहीं करते हैं मतलब दैट्स व्हाट आई टेल पीपल कि हम क्यों हैंडल करें यार वो नेगेटिविटी, मतलब व्हाई डू आई नीड टू हैंडल इट मतलब वो तो ऐसी चीज़ है कि आई हैंडल माई कैरेक्टर, आई हैंडल माई लाइन्स, आई हैंडल माई सीन्स, आई हैंडल माई सेट के पीपल, दैट्स ऑल आई हैंडल। अब लोगों को हम क्यों हैंडल करें और कैसे हैंडल करें? पहली चीज़ तो कैसे हैंडल करें, हम उनको क्या बोलें कि चलो आज से गीतांजलि अरमान का पीछा छोड़ देगी, हम ये वाला सीन परफॉर्म करते हैं, इज़ दैट इन माई हैंड्स? नो। तो हम कैसे हैंडल करें, और दूसरी चीज़ हम क्यों हैंडल करें, मतलब ये तो ऐसी चीज़ है कि चलो हमारा शो से काम खत्म हो गया है, हम नेक्स्ट शो में जाएंगे वहाँ भी आप लोग कुछ कहेंगे, या ये गीतांजलि तो ऐसा ठप्पा है हमारे ऊपर कि अब ज़िंदगी भर हमें इसके लिए गालियाँ खानी है। तो हम तो खुश हैं क्योंकि यार हम कहाँ से निकल के, एक छोटे से गाँव से निकल के जो चीज़ें हम जहाँ आज पहुँचे हैं ना, तो वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती है। एज एन आर्टिस्ट हम इन चीज़ों पे देखते हैं, एंड इवेंचुअली आप गीतांजलि के बारे में कह रहे हैं, आप रूहीन को भी कह रहे हैं, तो आई डोंट माइंड दैट, बिकॉज
बिकॉज ऑडियंस है, हम वापस ये बात रेपिटेटिव लगेगी लेकिन यही कहते हैं कि अभीरा और अरमान के बीच में अगर गीतांजलि आई है तो अगर हम भी ऑडियंस होते और हम इन्हें फॉलो करते होते, इनके सपोर्टर होते, हम भी नहीं पसंद करते. सो इट्स नथिंग न्यू. आई एम वेरी प्रैक्टिकल अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड मेनली हम यही कहते हैं कि आपको राइट है टू राइट whatever you want to speak the truth, to speak to write your honest reviews कि आपको ये पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, आपकी भड़ास निकालना वो भी बहुत ज़रूरी होता है. So everybody should do that and yeah, so मतलब why to handle it and how to handle it, यार, chill, it's like that.